हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास इतनी बम्बास्टिक होने वाली है कि आप एक सवाल से सारे सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के सारे सम्स एक ही क्वेश्चन से होंगे और ये चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा। ये चलते हैं बिना कुछ देरी के। जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं सवाल लगा सकता हूँ, वो बच्चे भी सेकंड्स के अंदर सवाल लगाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है दो, ठीक है, तो उसमें हमें ये बताना होता है कि कंसिस्टेंट कौन है, इनकंसिस्टेंट किस तरीके के इक्वेशंस हैं। तो आपकी कंडीशंस क्या हैं उनकी। कंडीशंस ये हैं कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट हैं। अगर वो सारे लोग इक्वल हैं यानी a b c सारे इक्वल हैं तो इसका मतलब तब भी वो कंसिस्टेंट हैं। और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसमें से a b c यानी b एंड c इज़ नॉट इक्वल, तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं उनको हम लोग। और अगर उसके ग्राफ्स कैसे होंगे बिना कुछ जाने, यानी यही सारे सवाल आपके एग्जाम्स में होंगे, यही सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में होंगे, ग्राफ्स के बारे में पूछेगा। तो यानी इसका मतलब ग्राफ में क्या है, यानी अगर इस तरीके का कोई आता है ए और बी इक्वल नहीं होते हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर ये सारे इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये को इंसाइडिंग लाइंस हैं यानी ओवरलैपिंग है, ठीक है। और अगर ये इसमें से बी एंड सी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरीके से ग्राफ्स उनके कैसे दिखेंगे अगर बनाएंगे हम लोग, इस तरह एंड और इस तरह पैरेलल दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट दिखेंगे। सोल्यूशन क्या होगा इस कंडीशन में, जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। इसमें मेनी सोल्यूशंस होंगे और जिसमें सी इक्वल नहीं होगा बी के साथ वो नो सोल्यूशंस होगा। आइए देखते हैं, बहुत जल्दी रैपिड वे में देखते हैं। इस चार्ट को देख लेते हैं कैसा है ये। जैसे कि हमने ये तीन क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन एक ही में लिख दिए हैं, ठीक है। और आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये ए है ये बी है, यानी ये ए है ये बी है और ये सी है। इसी तरह सब में ए बी सी है। तो यानी हम लोगों ने क्या a1 अपान a2 लेंगे तो यानी 5/7 हो गया, 4/6 हो गया, इसी तरह 8/-9 हो गया। इसमें भी देखते हैं 9/18, 3/6 एंड 12 ये, ठीक है, ए बी सी है ना ये। इस तरह 6/2 -3/-1 10/9, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस में हमने a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1/c2 देखे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम ये जानेंगे कैसे कि कौन कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल है, अगर ये a एंड b इक्वल नहीं है तो देखिए इसमें a और b इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा कंसिस्टेंट है वो। यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें 9/18 वाले में। तो इसमें देखिए सारे इसको लिखने के बाद सारे 1/2 आ गए, यानी सभी इक्वल हैं, यानी को इंसिडेंट लाइन्स हैं। यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, को इंसिडेंट लाइन, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, उस पहले वाले का इस तरह बनेगा। और थर्ड वन देखते हैं हम लोग। थर्ड वन में क्या है, ये 3 यानी 2, यानी ए और बी इक्वल हैं, ए और बी इक्वल हैं, सी इज नॉट इक्वल। देखिए सी यहाँ पे इक्वल नहीं है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे सारे इक्वल थे तो हमारा इस तरह कंडीशन था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल बनेगा, ठीक है बच्चों, ग्राफ पैरेलल बनेगा। और हमें 3.2 में ये सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं, किसी में कंडीशन पूछी गई, किसी में ग्राफ पूछा गया है, किसी में सोल्यूशन पूछा गया है। तो इसका मतलब सोल्यूशन में क्या है, अगर ये है फर्स्ट कंडीशन है तो यानी यूनिक सोल्यूशन है, इसमें मेनी सोल्यूशंस है, इसमें नो सोल्यूशंस हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। मैं समझता हूँ कि आप ये क्लासेस समझ लीजिए आपने लूट लिया इस क्लास को। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए।